हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। नीतीश कुमार आगे बढ़ो। नीतीश कुमार आगे बढ़ो। नीतीश कुमार आगे बढ़ो। हमारी आप जो यह आक्रोशित भीड़ देख रहे हैं, इस भीड़ का कारण भी बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहें, सभी बात आप तक पहुंचाएंगे। जानने से पहले आप हमारे नमस्कार को स्वीकार कीजिए। मैं हूं राहुल कुमार सिंह और आप देख रहे हैं RK24 न्यूज। जी, तो आपको हम बताते चले कि यह सिवान जिला के बसंतपुर प्रखंड के बड़वा कला का राजकीय मध्य विद्यालय स्कूल है। यहाँ पर इस स्कूल पर भगवानपुर प्रखंड, नबीगंज प्रखंड और बसंतपुर प्रखंड के सेविका एकत्रित होकर के और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी का कारण क्या था आप जानकर हैरान हो जाएंगे। जहां आज शिक्षक आंदोलन करके और अपनी तनख्वाह को बढ़ा लेते हैं, आंगनबाड़ी की अध्यापिकाओं का वेतन बढ़ गया, लेकिन इनकी ना आवाज कोई उठा रहा है, ना इनका वेतन बढ़ा है। आइए सुनते हैं ये क्या। मेरा नाम डॉक्टर परमानंद प्रसाद, मैं स्वतंत्र समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। इनके मुख से और आप भी अपना विचार घर लेवरी है, ग्राम लेवरी, पोस्ट लेवरी, थाना मैरवा, जिला सिवान, बिहार का स्थायी निवासी हूँ। यहाँ पर बसंतपुर प्रखंड के, लकड़ी नबीगंज प्रखंड, भगवानपुर प्रखंड के रसोईया कर्मियों के द्वारा लगातार मीटिंग किया जा रहा है, धरना प्रदर्शन करने की तैयारी किया जा रहा है। जी, आखिर इन लोगों का मांग क्या है? इन लोगों का 9 सूत्रीय मांग है। क्या क्या मांग है, हम जानना चाहेंगे। इन लोगों का मांग है कि महंगाई को देखते हुए 1650 रुपये से बढ़ा करके 15,000 रुपये दिया जाए और इन रसोईया कर्मियों को 12 माह कार्य करा करके इन लोगों का 10 माह का मानदेय दिया जाता है, जो कि न्याय उचित नहीं है। और ये जो है महिला रसोइयों को मातृत्व एवं विशेषावकाश दिया जाए। पहचान हेतु रसोईया कर्मियों को परिचय पत्र एवं ड्रेस दिया जाए। और ये जो है इलेक्शन मतदान के दिन मतदान कर्मियों को भोजन बनाते, उसके एवज में इन लोगों को पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है। इसलिए रसोईया को मैं ये चाहूँगा कि इन लोगों को पारिश्रमिक का भुगतान जो है जब कभी भी जब इन लोगों का भुगतान किया जाता है तो इलेक्शन के पहले इन लोगों का भी पारिश्रमिक का भुगतान किया जाए। और हमारा ये मांग है कि इन लोगों को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी घोषित करते हुए पूर्ण वेतनमान और सेवा शर्त लागू किया जाए। सेवा शर्त लागू किया जाए। इन लोगों का मानदेय का भुगतान प्रत्येक माह की 2 तारीख को निश्चित रूप से इन लोगों के खाते में किया जाए। इसलिए कि इन लोगों का मानदेय का किसी भी रसोईया से बात किया जाए तो कोई नहीं बता सकते हैं कि हम लोगों का मानदेय कितना बकाया है और कितना मिला है। इसलिए कि इन लोगों का मानदेय समय से नहीं मिलता है और समय से इन लोगों को प्रत्येक माह के 2 तारीख को दिया जाएगा तो ये लोग अपना हिसाब किताब बैठा लेंगे कि हमको कितने महीने का बाकी है और कितने महीना का मिला है। यही मांग है जी, यही हम लोगों का मांग है। और इन लोगों का पेंशन का लाभ 18 वर्ष से 40 वर्ष तक तथा उससे ऊपर की रसोइयों को भी इन लोगों का भी पेंशन का लाभ दिया जाए। ये हम लोगों का इस प्रकार हम लोगों का 9 सूत्रीय मांगे हैं। जी, अगर इतना मांग के बाद अगर सरकार अपना बंद आँख नहीं खोलती है तो आगे आप लोग क्या कुछ करेंगे? हम लोगों का जो है हड़ताल जारी रहेगा। जब तक हमारी मांगें सरकार नहीं मान लेती है तब तक हमारा हड़ताल जारी रहेगा और हम लोग संघर्ष और तेज करेंगे, आंदोलन को काफ़ी तेज करेंगे। अच्छा, अभी रसोईया कर्मी है क्या? नहीं, रसोईया कर्मी तो नहीं है। मैं एक राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, स्वतंत्र समाज पार्टी का। तो आप इन लोगों का हेल्प कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। रसोईया संघ के आह्वान पर ये स्वतंत्र समाज पार्टी जो है इनके हड़ताल में जो है समर्थन के रूप में खड़ी रहेगी, समर्थन करती रहेगी और इन लोगों को हड़ताल में खड़ी रहेगी। जब तक इन लोगों का हक नहीं मिल जाए, जब तक इन लोगों का हक नहीं मिल जाता तब तक स्वतंत्र समाज पार्टी इन लोगों के समर्थन करती रहेगी। अगर इन लोगों का हक मिलेगा तो सबसे अधिक बिहार के स्वतंत्र समाज पार्टी का मतलब उद्देश्य कहा जाएगा या जो भी योगदान कहा जाएगा। जी, और ये सभी रसोईया कर्मी जानते हैं कि सबसे पहले सर्वप्रथम रसोईया का आवाज़ 2011 से स्वतंत्र समाज पार्टी लड़ रही है इन लोगों को मांग के लिए और इन लोगों का मांग जायज़ है।
जायज है। बिल्कुल जायज़ है, इससे कम मजदूरी किसी को है ही नहीं। नीतीश कुमार जी से अंतिम क्या मांग कीजिएगा? हम लोग यही मांग करेंगे कि इन लोगों का जो भी मांग 9 सूत्री मांग जो है हर परिस्थिति में इन लोगों को दिया जाए, हर हाल में दिया जाए। देख रहे हैं कि सभी कर्मचारियों का बढ़ाया जा रहा है, जैसे कि आशा हो गई, जी। तमाम आंगनबाड़ी के लोग धरना पर जी, रहे हैं, जी। ये सभी लोग धरना पर जा रहे हैं। जी, और इन लोगों को न कोई राजनीतिक पार्टी सहयोग कर रही है, न कोई नेता, न कोई मंत्री, इन लोगों का कोई आवाज़ सुन ही नहीं रहा है, न कोई इन लोगों का आवाज़ उठा रहा है। जबकि सबसे अधिक ये योगदान इन लोगों का रहता है विद्यालय में खाना बनाकर। जी, और जिम्मेवारियाँ भी बहुत ज़्यादा इन लोगों को है। उसके बावजूद भी सरकार इन लोगों के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है, जो कि न्यायोचित नहीं है। कितने पैसे में ये लोग काम करते हैं? ये इन लोगों का मिलता है 1650 रुपये प्रति माह। मात्र 1650 रुपये में ये लोग काम करते हैं, और वह भी समय से नहीं मिलता है। और एक आप बात बताइए कि 12 महीने में 10 ही महीना का 10 महीना का ही मानदेय दिया जाता है। 2 महीना फ्री में ये लोग करते हैं। जी, इसलिए ये जो है इन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। ये लोग मार्च का जून का इन लोगों का मानदेय नहीं मिलता है, तो पूर्ण रूप से लोग मार्च और जून में निश्चित रूप से हड़ताल पर रहेंगे, कोई रसोईया खाना नहीं बनाएगा। धन्यवाद। और भी रसोईया लोग से हम जानकारी लेते हैं। जी। क्या नाम हुआ आपका? अनुपमा देवी। क्या कहिएगा, यहाँ के जो रसोईया कर्मी लोग आज मीटिंग किए हैं, धरना प्रदर्शन करने वाले हैं? हम लोग रसोईया कर्मी इसलिए मीटिंग किए हैं ना, हम लोग का तनख्वाह बहुत कम है, उतना में हम लोग का भरण पूर्ण नहीं हो रहा है, बच्चों लोग का परवरिश नहीं हो रहा है। एक तो हम लोग घर में कमाने वाला है भी, फिर भी हम लोग मजबूरी में ये काम कर रहे हैं, उसमें मानदेय हम लोगों को पूरा नहीं मिल रहा है। हम लोगों का मांग है कि जो हमारा 1650 रुपया उसमें पूरा नहीं हो रहा है, इसके लिए हम लोग को 15,000 किया जाए। उसमें भी हम लोगों को पूरा मास्टर लोग के साथ में 9 बजे से लेकर 4 बजे तक हम लोग ड्यूटी देते हैं। उन लोगों को उतना तनख्वाह है, उससे कम से कम आधा ही भी हम लोगों को तनख्वाह मिलता तो सही रहता। अच्छा, तो आप लोगों को डराया भी जाता है क्या कि अगर आप धरना पर जा रहे हैं या कोई प्रदर्शन करेंगे तो आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा? जी, कोई स्कूल में डराया भी जा रहा है, आप लोगों का नाम काट के निकाल दिया जाएगा अगर मीटिंग में जाओगे धरना प्रदर्शन। कौन डरा रहा है? टीचर लोग डराते हैं। टीचर लोग? जी। और टीचर लोग अपने हक के लिए जाकर लाठी खाते हैं, पैसा बढ़वा के चले जाते हैं, और आप लोगों को डरवाया हर किसी का पैसा बढ़ गया, लेकिन हम लोगों के लिए कोई भी सरकार अनदेखा कर रहा है, नहीं सुन रहा है। सौतेलापन व्यवहार कर रहा है। जी। तो अंतिम मांग नीतीश कुमार जी से क्या कीजिएगा? अंतिम मांग यही किया जाए कि हम लोग का जो 9 सूत्री मांग है उसको पूरा किया जाए, सरकारी हम लोग को सरकारी घोषित किया जाए। मांग नहीं पूरा करेंगे तब क्या कीजिएगा? हम लोग धरना प्रदर्शन पर रहेंगे। कब तक? जब तक हम लोगों का पूरा नहीं होगा, अनिश्चितकालीन तक। अनिश्चितकालीन तक आप लोग धरना प्रदर्शन पर रहेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण देवी है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? सुरचूरा के रहने वाली हूँ। अच्छा, यहाँ पर कितने प्रखंड के लोग आए हुए हैं? तीनों प्रखंड के लोग आए हैं। अच्छा, आप लोग का मांग क्या है? हमारी मांगे पूरे करो, मतलब हम लोग 1650 रुपये में गुजारा नहीं होता है। हाँ। इसलिए हम लोग मांग के लिए आए हैं प्रदर्शन करने के लिए। कितना आप लोग का सैलरी हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा कि आप लोग ये धरना तोड़ देंगे या धरना? 15,000, कम से कम 15,000। कम से कम 15,000 पर काम करेंगे आप? जी। क्या है, 1650 रुपये में काम नहीं चलता है? 1,650 रुपये में? एक मजदूर का 350 का है एक दिन का। हम लोग 50 रुपया पर खट रहे हैं। हाँ, एक दिन के, तो कहाँ से गुजर होगा हम लोग का? उसमें भी पूरे साल का पैसा नहीं मिलता, 10 महीने का मिलता है। 10 महीने का मिलता है। क्या कहिएगा अपने बिहार के मुख्यमंत्री जी से? यही करेंगे जो हमारी मांगे पूरी करो। सब लोग का सुन है, आप लोग का सुनेंगे कि नहीं? सुनेंगे क्यों नहीं, हम लोग इतना लोग जुड़ आए हैं, इसीलिए लगता रहे कोशिश करेंगे तो हो जाएगा मांगे पूरी। धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं आप लोग? जी। कितने दिन तक करेंगे? अब जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं होगी तब तक नहीं छोड़ेंगे। जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आप लोग धरना नहीं तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार प्रसाद, उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरवा काला, ग्राम बरवा काला, पोस्ट बसंतपुर, जिला सिवान। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं, कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ तीनों प्रखंड के लोग आते हैं। हाँ। बसंतपुर, नबीगंज और भगवानपुर, तीनों प्रखंड से लोग आकर के हम लोगों को यहाँ संगठित होते हैं, और हम लोग जो भी अपना मांग पत्र होता है वो अपना मांगने के लिए हम लोग अपना संगठित होकर के हम लोग आवाज़ उठाना चाहते हैं। हम लोग आवाज़ उठाते हैं कि हम लोगों को मांगे पूरी करें नीतीश सरकार। इसमें कितने की संख्या में लगभग रसोईया कर्मी आए होंगे? इसमें लमसम तीनों प्रखंड मिल करके 200 के करीब। 200 के करीब? हाँ। अच्छा, तो जो नीतीश कुमार जी हमसे क्या मांग कीजिएगा? नीतीश कुमार से यही मांग करेंगे कि हमें चतुर्वर्गीय कर्मचारी में घोषित करें,
और मतलब कि हमें 10 माह काम करा का वेतन मिलता है, जो 12 माह का वेतन दे दें और हम लोगों को चतुर्वर्गीय कर्मचारी घोषित करें। यानी 9 सूत्रीय मांग आप लोग का जो है वो सभी मांग चाहिए। सभी मांग चाहिए। क्या लगता है नीतीश कुमार जी दे देंगे? नीतीश कुमार नहीं देंगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन पर चले जाएंगे। कितने दिन के लिए? अनिश्चितकालीन के लिए। तो ये सब बच्चा का, स्कूल का बच्चा का क्या होगा? अब जब हम ही लोग का ठीक नहीं है तो बच्चे को कौन देखेगा? बंद रहेगा। कहीं मान लीजिए कि आपके जो मास्टर साहब है दूसरे किसी को बहाल कर देंगे? दूसरे किसी को बहाल कैसे कर देंगे? कैसे कर देंगे वो दूसरे किसी को बहाल? आप कितने दिन से सेवा देते हैं स्कूल में? 2004 से देते हैं। 2004 से? जी। यानी 19 साल हो गया आपको? जी। और उसके बाद अगर हटा दिया जाएगा तो? उसके बाद हम लोग काम नहीं करते तब ना हम लोगों को हटा दिया जाता। हम लोग तो काम करते हैं। हम अपने परिश्रमी मजदूरी मांगने के लिए नीतीश सरकार से आवेदन करते हैं, मांग करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं। इसमें शिक्षक लोग को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, यही कहने का मतलब? हाँ, इनमें शिक्षक लोगों को इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। आप अपना हक मांगिए। हाँ, आप अपने हक मांगिए। हक मांगने के लिए हम आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे। धन्यवाद।